हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो गुरुन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अपन जो केमिस्ट्री की क्लास चला रहे थे उसके अंदर अपन पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, और इसके अंदर अभी तक इस लेसन में अपन ने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, पीरियोडिक टेबल पढ़ ली, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल पढ़ ली, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अपन ने देख लिया। उसके बाद अपन ने स्टार्ट किया था पेरियोडिसिटी, और पेरियोडिसिटी में पहला पॉइंट अपने पास था एटॉमिक रेडियस का, और उसके बाद दूसरा पॉइंट अपन ने कल वाली क्लास में देखा था वो था आयनाइजेशन एंथैल्पी। आज अपन, आप सबको दिखाई दे रहा होगा, तीसरा पॉइंट लेके आए इसका, वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो एक बार शुरू करने से पहले, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ने से पहले मैं आपको चाहूंगा कि एक बार क्लास को शेयर कर दें और एक बार हल्का सा रिवाइज करते हैं किसको, आयनाइजेशन एंथैल्पी को, ताकि अपन दोनों में डिफरेंस देख सकें कि आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दोनों में डिफरेंस है क्या। तो एक बार क्लास को शेयर करें सभी और सभी तक पहुंचाएं। तो देखो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अपन ने कल पढ़ा था वो था आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी को हल्का सा देखो क्या था, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड, यानी कि एक एलिमेंट्स से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होगी, जो एनर्जी रिक्वायर होगी उसी को अपन क्या बोलते थे, आयनाइजेशन एंथैल्पी बोला जाता था। तो देखना यहां पर एक लाइन फिर भी जोर लगा के बोल रहा हूं, यहां पर अपन पहले स्टार्टिंग में यही पॉइंट बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, एनर्जी लगानी पड़ रही है, एनर्जी लगानी पड़ रही है। तो वही अपन बात कर रहे हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें एनर्जी लगानी पड़ रही है। उसी एनर्जी को, उसी रिक्वायर्ड एनर्जी को अपन क्या बोल रहे हैं, डेल एच, यानी कि आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या बोला जा रहा है, आयनाइजेशन एंथैल्पी। समझ में आई लाइन, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी को उठा के अब अपन चलते हैं वापस किस पे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे। मैं आपको वापस इसलिए बता रहा हूं कि इस वर्ड को अपन को याद रखना है। यहां हम और कुछ भी नहीं लिख रहे हैं कि केवल यही लिख रहे हैं कि अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का वो अमाउंट जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें रिक्वायर होगा, हमें चाहिए, उसको अपन क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो ये प्रोसेस तो अपन ने देख ली सारी, लेकिन यहां से वर्ड को अपन आगे गेन एंथैल्पी पे देखेंगे। चलो एक बार हल्का सा इसी को बता दूं मैं आपको वापस। टाइप्स देखे थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब आउटर सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालना, किसी भी एलिमेंट्स, ये अपने पास एलिमेंट्स है, इसकी आउटर सेल से एक इलेक्ट्रॉन को निकाला तो क्या बन गया, एक्स माइन प्लस, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर लिया क्या बन गया, एच प्लस। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, डेल एच, फर्स्ट बोल दूं मैं इसको। यह आयनाइजेशन एंथैल्पी कौन सी, फर्स्ट। दूसरा अपन बोले कि अगर उस जो x प्लस दे रखा है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकाल लिया, इस पर आ गया x माइन प्लस टू, x प्लस टू, ये क्या होगी अपने पास, डेल एच टू। और तीसरी मैं ले रहा हूं, ये x प्लस टू में से एक इलेक्ट्रॉन और निकाल लिया तो ये क्या होगी, x प्लस थ्री, ये हो गया अपने पास डेल एच थ्री। अब आपको पता, कल मैंने आपको यहां बताया था कि X में से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया क्या बन गया, प्लस, यानी ये बन रहा है अपने पास कैटाइन। और मैंने इन दोनों को यहां लिख दिया, ये मेरे पास है डेल H1 और डेल H2, ये लिख दिया डेल H3, यानी तीनों फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों मैंने लिख दी। बस आपको बताना है, आपको बताना है कि, आपको यह बताना है कि इनमें से किस में ज्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी, किस में ज्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी। तो देखो पहला इलेक्ट्रॉन तो न्यूट्रल एलिमेंट से निकल रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन किस में से निकल रहा है, कैटाइन में से। तो कैटाइन में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें हायर एनर्जी की जरूरत होगी, और फिर देखा कि प्लस टू वाले में से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो और ज्यादा हायर एनर्जी की जरूरत होगी। इसका मतलब इनका अगर अपन ऑर्डर भी लिखे तो कैसे आएगा, सबसे ज्यादा किसमें, 3 में, फिर किसमें, 2 में, सबसे कम किसमें, 1 में। ये होगा इनका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर। ये बातें अपन ने कल देख ली थी।
उसके बाद अब आज चलते हैं अपन आगे और अपना आगे का ये फैक्टर भी देखे थे अपन ने। आज अपन चलते हैं आगे और आगे का अपना टॉपिक है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नाम से पता चल गया अब इलेक्ट्रॉन क्या करना है, गेन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन गेन करें तो जनरली एनर्जी रिलीज होगी। इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं तो जनरली एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। इसीलिए मैंने आपको बताया पहले वाली जो आइनेशन एंथैल्पी थी उसमें अपन क्या बोल रहे थे, एनर्जी रिक्वायर्ड। यहां अपन जनरली क्या बोलेंगे, एनर्जी रिलीज। लेकिन उस वर्ड को अपन को देखना है, क्या सभी जगह रिलीज होगी, नहीं, बहुत सारे ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जिसमें क्या होगी, एनर्जी अपन को लगानी पड़ेगी। तो कब एनर्जी लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में, कब एनर्जी रिलीज होती है और कब एनर्जी रिक्वायर होती है, वो सारी चीजें आज की क्लास में देखेंगे। और आज की क्लास में ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती क्या है। ओके, चलो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एन एलिमेंट्स इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिलीज्ड। यहां से वर्ड देख लो, एनर्जी रिलीज्ड व्हेन ए न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम एक्सेप्ट टू एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऑफ द नेगेटिव आइस। क्या बनाएगा, इसमें एनाइन बनाएगा। क्या बनाएगा, एनाइन। पहले वाली क्या थी, इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे थे, सॉरी इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे। इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे तो कैटायन बन रहा था। इसमें अपन इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे और ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, एनाइन। जैसे देखें ये अपने पास एलिमेंट्स है, एक्स न्यूट्रल एलिमेंट्स है। इसमें अपन ने क्या कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया। इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो एक्स पर क्या आ गया, माइनस चार्ज। एक्स पर क्या आ गया, माइनस, यानी क्या बन गया, एनाइन बन गया। क्या बन गया, एनाइन बन गया। पहले कैटायन बन रहा था, यहां पर क्या बन रहा है, एनाइन। अब ये इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, यानी डेल्टा एच कैसा आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब है एनर्जी रिलीज होना। नेगेटिव का मतलब है एनर्जी रिलीज होना। तो हमने देखा कि एक न्यूट्रल आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एलिमेंट्स में एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐड करूं तो उससे एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। और उसी को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी। समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी। अब आगे देखें कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसको अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं यही डेल्टा एच से। एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, चलो आगे, ग्रेटर द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इज द अबव रिएक्शन। इस रिएक्शन में जितनी, यानी इसी को देखें, इस रिएक्शन में जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ही क्या होगी, हाई होगी। जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी क्या होगी, हाई होगी। कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन देयरफॉर इज एक्सप्रेस्ड दैट इन किलो जूल पर मोल। हाँ, अगर आपसे पूछ ले इसकी यूनिट क्या है, यूनिट क्या है, तो यूनिट किलो जूल पर मोल। किलो जूल पर मोल इसकी क्या है, यूनिट। अब काम की क्या चीज, क्या पढ़ना है वो देखें। पहले तो सिंपल सी वापस डेफिनेशन देखो इसकी, कि एक न्यूट्रल एलिमेंट्स है उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। एक न्यूट्रल एलिमेंट्स है उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना। इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो जनरली एनर्जी रिलीज होगी, और जो एनर्जी रिलीज होगी उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और रिप्रेजेंट करते हैं अपन डेल्टा एच से, और उसको अपन यूनिट क्या बोले, किलो जूल पर मोल। क्या बोली अपन ने, यूनिट किलो जूल पर मोल। अब आइए देखते हैं कि कौन से फैक्टर है जो इस पे इफेक्ट डालेंगे, किनकी ये हमेशा क्या ये नेगेटिव होगी हमेशा ही, या किसकी पॉजिटिव होगी, और पॉजिटिव होगी तो कैसे होगी, तो उसको देखें। तो देखते हैं, चलो देखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ प्रोसेस इज आइदर एक्सोथर्मिक और दूसरी क्या है, एंडोथर्मिक। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक्सोथर्मिक भी है और एंडोथर्मिक की, मतलब सीधा सीधा साफ आ रहा है कि ऐसा नहीं है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगी, नहीं, कहीं कहीं पर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी। अब किसकी पॉजिटिव होगी, कैसे होगी, उसको देखें। तो देखो, मान लो अपने पास जैसे मैंने लिखा ये ऑक्सीजन,
और इस ऑक्सीजन में अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन दूं तो यह बन गया O-, ये बन गया O। ये पहली वाली है जो हमारे पास इसकी डेल H जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो आती है -141 किलो जूल पर मोल, यानी मैंने बोल दिया किलो जूल पर मोल। कितनी आई? -141। कितना आया? -141 किलो जूल पर मोल। अब दूसरी देखें, देखो दूसरी देखूं तो ये आया कि फिर मैं इसकी सेकंड देखूं, ये है हमारे पास O-, इसमें एक इलेक्ट्रॉन और ऐड किया, ये बन गया O-2, O-2। और ये मेरे पास आई डेल Hg सेकंड, ये आई प्लस 780 किलो जूल पर मोल, 780 किलो जूल पर मोल। ये हमारे पास आई कौन सी? सेकंड वाली, जो किसमें है? प्लस में, जो किसमें है? प्लस में है। तो सबसे पहले इसको देखना है, सबसे पहले इसको देखना है कि पहली वाली क्या आई मेरे पास? पहली वाली क्या आई? पहली वाली मेरे पास है माइनस में और दूसरी वाली मेरे पास क्या है? प्लस में। पहली वाली माइनस में और दूसरी वाली मेरे पास क्या है? प्लस में। अब ऐसा क्यों? कब कब प्लस आएगी और कब कब माइनस आएगी? तो देखो उसका वही रीजन आया अपने पास कि पहली वाली में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन किस में ऐड कर रहे हैं? दूसरा इलेक्ट्रॉन इस एनाइन में ऐड कर रहे हैं, एनाइन में ऐड कर रहे हैं। पहले से क्या इसके ऊपर माइनस चार्ज, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और दूसरा इलेक्ट्रॉन फिर अपन ऐड कर रहे हैं, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन आया तो -2 चार्ज आया, तब एनर्जी हमें क्या करनी पड़ेगी? लगानी पड़ेगी। तो पहले वाले में तो एनर्जी रिलीज हो रही है और दूसरे वाले में एनर्जी अपन को क्या करनी पड़ेगी? लगानी पड़ेगी। समझ में आई? तो एक रिएक्शन को अपन क्या बोल सकते हैं? एक्सोथर्मिक, यानी पहली क्या है? एक्सोथर्मिक, तो दूसरी क्या है? एंडोथर्मिक। पहली एक्सोथर्मिक तो दूसरी क्या है? एंडोथर्मिक, यानी पहली वाली में एनर्जी रिलीज हो रही है और दूसरी वाली में एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। दूसरी वाली एनर्जी किस में आ रही है? पॉजिटिव में आ रही है। बस यही चीज देखनी है यार। इसी तरह मैं बोलूं तो जैसे कि अपने पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 17 याद लिख रहा हूं, अपने पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 17 जो क्या है? हेलोजन है, हेलोजन। अपनी पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 17 हेलोजन है जिनका कॉन्फ़िगरेशन है NS2NP5, NP5। आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, इनको एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐड करवाए तो इनकी एनर्जी क्या होगी? ज्यादा रिलीज होगी, यानी हाईली नेगेटिव अगर किसी की गेन एंथैल्पी है तो वो किसकी होती है? ग्रुप 17 की। ग्रुप 17 में कौन से? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसी वजह। तो आयोडीन और एस्टेटिन इन सब की गेन एंथैल्पी क्या होगी? हाई होगी। ठीक उसी तरह अपन देखें तो वो है अपने पास, इसी में बता दूं, ग्रुप 18। ग्रुप 18 में कौन से? नोबल गैस, सब जानते हैं अपन, जो जिनका कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है? फुलफिल्ड होता है, कंप्लीट होता है। अगर उसमें अपन इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो उसमें हमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए एनर्जी बाहर से लगानी पड़ेगी, यानी वहां पर एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, वहां पर एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। और एनर्जी रिक्वायर होगी इसका मतलब प्लस में होगी। तो नोबल गैस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईली पॉजिटिव होती है और हेलोजनों की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईली नेगेटिव होती है। यही चीज अपन देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है जो क्या है? एक्सोथर्मिक भी है और एंडोथर्मिक भी है, एक्सोथर्मिक भी है और एंडोथर्मिक भी है। चलो आइए अपन इस पे और बात करेंगे। अभी पहले थोड़ा सा इसी को देखें कि ये वाली चीज थी मेरे पास। अगर मैं फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी देखूं तो एक इलेक्ट्रॉन में ऐड कर रहा हूं और इलेक्ट्रॉन में ऐड करूं तो क्या बनेगी? एनर्जी रिलीज होगी। जैसे अपन ने ऑक्सीजन का एग्जांपल लेके देखा, ऑक्सीजन में 141 किलो जूल माइनस में है, इसका मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है। 141 किलो जूल एनर्जी रिलीज होती है ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर।
और अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद हमारे पास बन गया एनाइन, और उसी एनाइन में अगर मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करूं तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए एनर्जी लगानी पड़ेगी, यानी यहां एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। और दूसरा इलेक्ट्रॉन लगाने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, वो कितनी आई? प्लस 780 किलो जूल, प्लस 780 किलो जूल इतनी एनर्जी लगानी पड़ेगी। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सिंपल। चलो आगे चलो। फॉर मेनी एलिमेंट्स एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन एन electron atom is added to the atom, therefore the electron gain enthalpy is negative and exothermic process। कहने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि हमेशा फर्स्ट आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। जनरली नेगेटिव होती है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जनरली नेगेटिव होती है। लेकिन अगर बात करूं सेकंड की, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होती है। यानी कि ये जो सेकंड वाली अपन बता रहे हैं, ये वाली चीज जिसको मैंने लिखा था 780 किलो जूल पर मोल, ये थी प्लस में, ये थी प्लस में। यानी कहने का मतलब फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी नेगेटिव हो भी सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और -141 किलो जूल पर मोल, नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। अभी अपन ने देखा, अभी बात करेंगे, और नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। लेकिन सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी, क्योंकि सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन किस में दे रहे हैं अपन? एनाइन में दे रहे हैं। किस में दे रहे हैं? एनाइन। कैसे? ये फर्स्ट वाला देने के बाद हमारे पास ये एनाइन बन गया ना, और इस एनाइन में अगर इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो यहां अपन को एनर्जी लगानी पड़ेगी। देखो आओ इसको ऐसे समझे। जैसे एग्जांपल में मैंने लिखा एलिमेंट्स ऑफ 17 हैव द वेरी हाई नेगेटिव एलिमेंट्स। इसको ऐसे समझे कि जैसे हेलोजन है, हेलोजन ग्रुप 17, अगर मैं इनका कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो NH2NP5, NH2NP, आउटर सेल में इसके कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं इनमें इलेक्ट्रॉन ऐड करूं, इनमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करूं तो इसका जो डेल्टा H गेन एंथैल्पी होगी वो हाईली नेगेटिव होगी। क्या होगी? हाईली नेगेटिव। यानी जो हेलोजन है, हेलोजनों की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईली नेगेटिव होती है। पहली वाली की बात करें, केवल फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जैसे Cl था, Cl ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, क्या बना? Cl माइनस। एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज होगी तो किस में लिखेंगे अपन? नेगेटिव। तो पहली एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन दिया, एनर्जी रिलीज होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी? नेगेटिव। लेकिन अगर मैं बात करूं ग्रुप 18, वो है नोबल गैस, नोबल गैस, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडॉन, ये नोबल गैस। अब अपन जानते हैं कि नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा होता है? NH2NP6, NH2NP6, यानी कि P और S सभी क्या है? फुलफिल्ड, ऑक्टेन कंप्लीट। अब फुलफिल्ड है, यानी मैं इस P की बात करूं, फुलफिल्ड है तो ये रहा। जैसे ये मैंने बना दिया S और ये बना दिया मैंने P। S में कितने इलेक्ट्रॉन है? S में 2 है सर, 1 2। और P में कितने हैं? P में 1 2 3 4 5 6, पूरे 6 इलेक्ट्रॉन। पहले से क्या है? फुलफिल्ड है। अब इसमें अपन क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है क्या? एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना। बताओ, इसमें अब जगह ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन का ऐड करूं? इसका मतलब यहां मुझे इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए एनर्जी लगानी पड़ेगी। यहां मुझे, इसमें ये पहले से कंप्लीट है, फुलफिल्ड है, इनमें
इलेक्ट्रॉन लगाने के लिए, इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, यानी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो इनकी जो यानी नोबल गैस की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो कैसी होती है? हाईली पॉजिटिव होती है। कैसी होती है? हाईली पॉजिटिव होती है। किसकी? नोबल गैस की। समझ में आया? अब नोबल गैस की क्यों हो रही है? क्योंकि इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? कंप्लीट है, फुलफिल्ड है। फुलफिल्ड है तो उनमें इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने के लिए एनर्जी लगानी पड़ेगी, इसीलिए यह क्या होती है? पॉजिटिव। हेलोजन है, हेलोजन का कॉन्फ़िगरेशन अपन ने देखा क्या है? NH2NP5। आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन एक ले सकता है, और एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया तो एनर्जी बहुत ज्यादा क्या होगी? रिलीज होगी। रिलीज क्यों हुई? क्योंकि ये अभी अनस्टेबल, इनकम्प्लीट है। अनस्टेबल का मतलब हो गया कि जैसे P में कितने हैं? P में 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 और 5, ये P में 5, ये P बनाया मैंने। अगर मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करूं, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, जैसे ये Cl था, Cl में है, ऐड करते ही तो ये क्या हो गया? फुलफिल्ड हो गया। अब फुलफिल्ड हुआ तो फुलफिल्ड इनकम्प्लीट से क्या होता है? स्टेबल होता है। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी? फुलफिल्ड की, उससे कम हाफ फिल्ड की, और उससे कम इनकम्प्लीट की। सबसे ज्यादा स्टेबल है फुलफिल्ड, उससे कम हाफ फिल्ड, और उससे कम इनकम्प्लीट। तो हमें देखा कि जो कंप्लीट है वो क्या है? स्टेबल है। अब जो स्टेबल होता है उसकी एनर्जी क्या होती है? कम होती है। जो अनस्टेबल है उनकी एनर्जी क्या होती है? हाई होती है। एनर्जी जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही कम स्टेबल होगा, एनर्जी जितनी कम होगी वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे मान ले कि अपन सुबह सुबह आए हैं, इसका मतलब है कि सुबह सुबह अपने क्या है कि एनर्जी ज्यादा होती है। अब शाम को दिन भर अपन ने काम किया, अब शाम को इस समय तक अपन क्या है कि बस थकान हो गई सर, अब तो क्या स्टेबल हो रहा है, मतलब एक जगह बैठ जाऊं तो ठीक हूं। तो बात यह है, एनर्जी जितनी ज्यादा होगी स्टेबिलिटी उतनी कम, स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी एनर्जी उतनी क्या होगी? कम होगी। तो अगर ये स्टेबल हो गया, इसका मतलब एनर्जी क्या हुई? बाहर निकली, रिलीज हो गई। और तो इसीलिए तो ये अपन बोल रहे हैं कि हेलोजन की ग्रुप 17 जो हेलोजन है, हेलोजनों की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी? हाईली नेगेटिव होगी, क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। और नोबल गैस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईली पॉजिटिव होती है, क्योंकि ये पहले से ही क्या है? फुलफिल्ड है। इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने के लिए एनर्जी लगानी पड़ेगी, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने के लिए हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी। आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं? चलो अब देखते हैं अपन, जैसे ये सारी चीजें देखी, एग्जाम्पल भी मैंने बता दिया। ये एग्जाम्पल आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है कि एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 जो हेलोजन है, इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? हाईली नेगेटिव होगी। और इसी के साथ मैं लिख दूं, क्या लिख दूं? ग्रुप 18। ग्रुप 18 जो क्या है? नोबल गैस है, इनकी क्या होगी? हाईली पॉजिटिव होगी। ग्रुप 18 की आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी? हाईली पॉजिटिव। अब देखें कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे इफेक्ट डालते हैं। तो फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सबसे पहला है अपने पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सबसे पहला है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो बताओ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है? जेड इफेक्ट। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है? जेड इफेक्ट। 2 दिन से इसी की बात कर रहे हैं। अब सोचो, अगर जेड इफेक्ट इंक्रीज होगा, जेड इफेक्ट इंक्रीज होगा तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी ज्यादा। तो बस कंसेप्ट अपन ने बना लिया कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके? जेड इफेक्ट के। जेड इफेक्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी क्या होती है? ज्यादा होती है। उतनी क्या होती है? ज्यादा। क्लास को एक बार शेयर करें, सभी तक पहुंचा दें।
यस, जेड इफेक्ट जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब तो साइज बताने की जरूरत नहीं आई, सीधा सीधा आप लिख सकते हो कौन सा जेड इफेक्ट कब ज्यादा होता है, जेड इफेक्ट कब ज्यादा होता है। पीरियोडिक टेबल में बोलूं तो मैं बोलूं लेफ्ट टू राइट अकॉर्डिंग टू पीरियड्स, लेफ्ट टू राइट पूरा लिख दूं, लेफ्ट टू राइट चलने पर जेड इफेक्ट इंक्रीज होता है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेफ्ट टू राइट चलने पर, लेफ्ट टू राइट चलने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्यों, क्योंकि जेड इफेक्ट इंक्रीज होता है। जैसे एग्जांपल ले, एग्जांपल ले, एग्जांपल लिया, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। लेफ्ट टू राइट चला, यहां से इधर चलूंगा, इधर चलूंगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, इंक्रीज होगी ड्यू टू जेड इफेक्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ती है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल है, बहुत इजी चीज। दूसरी चीज अपन देखें कौन सा, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, साइज का क्या खेल है, एक बार इसको देखें कि भाई साइज का क्या खेल है। एटॉमिक साइज देख रहे हैं तो पहले देखो पीरियोडिक टेबल में अपने साइज क्या देखे, लेफ्ट टू राइट चलने पर, लेफ्ट टू राइट चलने पर साइज डिक्रीज होती थी, और सबसे छोटा एलिमेंट्स अपने आया था फ्लोरीन, अपन ने देखा था सबसे छोटा एलिमेंट्स अपन ने क्या देखा, फ्लोरीन। और यहां कह रहा है कि फ्लोरीन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा। दूसरा अपन बोले कि इधर अपन ने देखा, दूसरी कहानी ये रही, देखो दूसरा अपन ये बोल रहे थे कि टॉप टू बॉटम अकॉर्डिंग टू ग्रुप, ऊपर से नीचे चलने पर, टॉप टू बॉटम चलने पर नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होती है, और नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो गई तो साइज बढ़ेगी, और साइज बढ़ेगी तो जेड इफेक्ट डिक्रीज होगा, और जेड इफेक्ट डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होगी। ये लाइन अपन ने एक ही लाइन पढ़ी थी कि इतना सा दिमाग में आया, सर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होगी कब, जब जेड इफेक्ट इंक्रीज होगा, जेड इफेक्ट इंक्रीज होगा। लेफ्ट टू राइट चले तो जेड इफेक्ट इंक्रीज होता है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो यही रीजन अपन यहां बोले, यही रीजन अपन यहां बोले। यहां बोलूं तो मैंने देखो सीधा सीधा ये बोलूं कि भाई लेफ्ट टू राइट, सॉरी एटॉमिक साइज की बात आई तो टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम चल रहा हूं तो क्या होगी, तो साइज इंक्रीज होगी, और साइज इंक्रीज होगी तो जेड इफेक्ट क्या होता है, डिक्रीज होगा। साइज इंक्रीज होगी मतलब नंबर ऑफ सेल बढ़ेगी, नंबर ऑफ सेल बढ़ेगी तो जेड इफेक्ट क्या होगा, डिक्रीज होगा, और जेड इफेक्ट डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, जेड इफेक्ट डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इस लाइन से अपन ये पूरा बोल सकते हैं कि अगर एटम की साइज बढ़ रही है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। नंबर ऑफ सेल बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज होगी। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सिंपल चीज है। तो दोनों चीजें आप ध्यान रखोगे। अगला कंसेप्ट देखें अपन, चलो इसको मैं एक बार लिख देता हूं, एक बार फिर से देखो, जो जो चीज अपन ने एक बार देखी उसको वापस देखना। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसको अपन बोलते थे जेड इफेक्ट, क्या बोले, जेड इफेक्ट। और अपन ने देखा, इसका अपन ने रूल्स निकाल लिया कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, जो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगी किसके, जेड इफेक्ट के।
यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तभी बढ़ेगी जब जेड इफेक्ट बढ़ेगा, और जेड इफेक्ट कब इंक्रीज हो रहा है, तो लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बढ़ेगी और जेड इफेक्ट भी बढ़ेगा। तो अपन हेलोजनों की सबसे ज्यादा मान रहे हैं, लेफ्ट टू राइट चलने का मतलब है हेलोजनों की आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा। दूसरी बात यह है, यह बात अपन कर रहे थे अकॉर्डिंग टू पीरियड्स, अकॉर्डिंग टू पीरियड्स, अकॉर्डिंग टू पीरियड्स लेफ्ट टू राइट चलने पर जेड इफेक्ट इंक्रीज होता है, जेड इफेक्ट इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होती है। वही बात देखो, दूसरा अपन बोले कौन सा, एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज की पहले एटॉमिक साइज को खुद को देखेंगे इसका वेरिएशन क्या है। तो एटॉमिक साइज अगर मैं बोलूं अकॉर्डिंग टू ग्रुप, ग्रुप में कैसे, ग्रुप में चल रहे थे सर टॉप टू बॉटम, ग्रुप में चल रहे थे टॉप टू बॉटम चलने पर क्या इंक्रीज हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था सर नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहा था तो साइज भी क्या हो रही थी सर, इंक्रीज हो रही थी, और साइज इंक्रीज हो रही थी तो साइज इंक्रीज हो रही है तो जेड इफेक्ट डिक्रीज हो रहा है, और जेड इफेक्ट डिक्रीज हो रहा है तो सर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। सारी लाइन में लिख दी पूरी। जनरली अपन सीधा सीधा बोल सकते हैं कि साइज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होगी, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होगी। लेकिन हम अगर सभी पढ़ रहे हैं तो क्यों न सबको एक साथ मिला दिया जाए, जेड इफेक्ट, शिल्डिंग इफेक्ट सबको मिला दिया जाए। तो यहां से बोलो देखो एटॉमिक साइज अकॉर्डिंग टू ग्रुप टॉप टू बॉटम, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होगी, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज तो साइज इंक्रीज, साइज इंक्रीज तो जेड इफेक्ट डिक्रीज, शिल्डिंग इफेक्ट इंक्रीज, और जेड इफेक्ट डिक्रीज तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी डिक्रीज होगी। अब दो ही लाइन अपन को याद रखनी है, अकॉर्डिंग टू पीरियड्स और अकॉर्डिंग टू ग्रुप। अकॉर्डिंग टू पीरियड्स लेफ्ट टू राइट चलने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होती है, और अकॉर्डिंग टू ग्रुप टॉप टू बॉटम चलने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सिंपल सी लाइन, कहीं पे भी कैसी भी दिक्कत हो कमेंट में पूछ लेना, कोई भी जैसा भी आपके दिमाग में क्वेश्चन बन रहा है। ओके चलो आगे अगला देखते हैं। तो अगला है अपने पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। बहुत अच्छी चीज है कि एक सबसे बड़ा इफेक्ट किसका आया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का। चलो एक बार इसको देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का खेल क्या है। आप पॉज करके नोट्स लिख सकते हो, आराम से लिख लेना, ठीक है, वीडियो पॉज करके आराम से लिख लेना। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की। तो अभी दो चीजें मैंने आपको बताई थी, एक तो बताया था ग्रुप 17 और दूसरा अपन ने देखा था ग्रुप 18। ग्रुप 18, ग्रुप 17 वाले कौन से, हेलोजन, और ये नोबल गैस। हेलोजनों में अपन देख रहे थे जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टेटीन है। नोबल गैस में मैं बता रहा था आपको जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडोन, ये दोनों ग्रुप अपन ने लिख लिए। दोनों की बात करने अपन किसकी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। कॉन्फिगरेशन लिखा तो देखो NS2NP5 हेलोजनों का ये रहा, और अगर मैं बोलूं इनका NS2NP6 ये किसका, नोबल गैस का। अब कॉन्फिगरेशन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे क्या इफेक्ट है, कॉन्फिगरेशन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे क्या इफेक्ट है, यही चीज जाननी है। तो देखो NS2NP5 इसका मतलब ये हो गया कि इसमें S के अंदर तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, और जो P अपन बना रहे हैं P के तीनों ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 5 इलेक्ट्रॉन। और इधर मैं देखूं इस वाले के लिए तो इसमें S में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और P में के तीनों ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5 और 1 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल फुल फील्ड हो गया, कंप्लीट हो गया। टोटल अपने पास कंप्लीट इलेक्ट्रॉन हो गए 8।
यानी कि इसकी आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन और इनकी आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 8। ये है हमारे पास पी। 2 और ये 5 कितने हो गए, 7। ये 2 और ये कितने हो गए, 6, 8। इनका ऑक्टेन कंप्लीट, पूरा फुल फील्ड कंप्लीट। अब आप दिमाग लगा सकते हो कि इसमें तो एक जगह खाली है, आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, ये चाहेगा कि मेरा ऑक्टेन कंप्लीट हो, तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेगा। तो अभी देखें, अभी फिलहाल अपन इसकी बात नहीं करें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, मैं केवल कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो अपन क्या बोल सकते हैं कि सर ये वाले जो ये है, ये क्या है, ये इनकम्प्लीट है। जैसे ये मैंने बोला कि भाई जो पी ब्लॉक का है इनकम्प्लीट, ये पी क्या है, इनकम्प्लीट। और इनकम्प्लीट है तो अनस्टेबल है। ये क्या है, ये कंप्लीट है, फुल फील्ड है, फुल फील्ड है। और फुल फील्ड हमेशा क्या होता है, स्टेबल होता है। यहां लिख रहा हूं, सबसे ज्यादा स्टेबल फुल फील्ड, उससे कम हाफ फील्ड, और सबसे कम कौन सा, इनकम्प्लीट। तो इनकम्प्लीट तो क्या है, स्टेबल नहीं है, और जो फुल फील्ड है वो क्या है, स्टेबल है। अब जो स्टेबल नहीं है उसमें अगर अपन ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, जो स्टेबल नहीं है उसमें अगर अपन ने एक इलेक्ट्रॉन यहां दे दिया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है क्या, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना, इलेक्ट्रॉन ऐड किया, क्या हो गया, फुल फील्ड हो गया। फुल फील्ड का मतलब स्टेबल हुआ, स्टेबिलिटी इंक्रीज हुई, स्टेबिलिटी इंक्रीज होने का मतलब क्या होगी, एनर्जी कम हुई, तो इसने क्या कर दी, एनर्जी रिलीज कर दी। इसका मतलब यहां से एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, और इनका एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। और अगर बात करें किसकी, बात करें किसकी, इनकी, जो क्या है, फुल फील्ड है। फुल फील्ड है तो पहले से क्या है, स्टेबल। अब स्टेबल से अनस्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन देंगे तो भाई इसका क्या होगा, भाई इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करेंगे तो हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी। इसका मतलब ये क्या आएगी, ये पॉजिटिव आएगी। नोबल गैस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अब आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं। एक और देखें इसी की तरह, देखो कि सर ऐसा कहां हो सकता है, तो जैसा फुल फील्ड वाला आया वैसा हाफ फील्ड वाले भी तो हो सकता है। जैसे कि ग्रुप 14 और ग्रुप 15, ग्रुप 14 और ग्रुप 15। देखो अगले वाले पेज पे बताता हूं मैं आपको। एक तो मेरे पास है ग्रुप 14, एक मेरे पास है ग्रुप 15, 14 और 15। एक बार इनका कॉन्फ़िगरेशन भी देखें। अगर ग्रुप 14 का कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो NS2NP2, और इसका देखूं तो ये NS2NP3, NP। यहां पर मैंने देखा S में कितने, 2, और ये P बना दिया मैंने। इधर भी ये S है और ये क्या है, P। देखो S में कितने इलेक्ट्रॉन, इसमें 2, P में 1 और 2, S में कितने 2, P में 1 2 3, तीनों और बैठ। आपको देखते ही पता चल गया ये तो क्या है, इनकम्प्लीट, और ये क्या है, स्टेबल। ये क्या है, स्टेबल। अब अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड करूं, एक इलेक्ट्रॉन क्या करूं, ऐड करूं, कहां करूं, इसमें यही होगा। यहां ऐड हो गया तो ये कैसा हो गया, ये हो गया हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। ऐड करने के बाद ये पहले से क्या था, हाफ फील्ड था। अगर मैं इसमें ऐड करूं तो कहां करूं, यहीं करूंगा। अब ये क्या हो रहा है, इनकम्प्लीट। स्टेबल से लेस स्टेबल होने के लिए हमें क्या करनी, यहां पर एनर्जी लगानी, तो यहां पर बहुत कम एनर्जी रिलीज हुई, और यहां पर एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी क्योंकि ये अनस्टेबल से कैसा हो रहा है, स्टेबल हो रहा है। तो जनरली ग्रुप 14 की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थोड़ी सी ज्यादा है, किससे, ग्रुप 15 से थोड़ी सी ज्यादा, किससे, हालांकि इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, फिर भी जो हाफ फील्ड वाला कॉन्फ़िगरेशन है वो आपके दिमाग में आया होगा कि यहां पर एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, किसकी बजाय, ग्रुप 15 की बजाय। कोई दिक्कत नहीं। तो ये सारी चीजें देखी अपन ने किसके बेस पे, कॉन्फ़िगरेशन वगैरह,
ये सभी देख लिया अपन ने, कॉन्फ़िगरेशन देख लिया, फैक्टर अफेक्टिंग में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक साइज और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इसके लिए अपन ने ये सारी जो टेबल है उसी को देख लिया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का आज जो अपन पॉइंट लाए थे, आशा करता हूं कि आपके ये समझ में आया होगा। अगर नहीं आए तो एक बार वीडियो को रिवाइज करके जरूर देखना, सभी तक पहुंचाना, क्योंकि अपने लिए जो पैरामीटर्स अभी पढ़ रहे हैं जैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एटॉमिक साइज, आपने एटॉमिक साइज वाला, एटॉमिक रेडियस वाला पॉइंट भी देखा होगा, आपने आयनाइजेशन एंथैल्पी वाला वीडियो भी देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो इसी लिंक में है वो। कल वाली क्लास में अपन ने आयनाइजेशन एंथैल्पी देखी थी, उससे पहले वाली में एटॉमिक रेडियस थी, तो एक बार उसको वापस देख ले अगर आपने नहीं देखा तो, फिर इसको देखें, और जहां भी दिक्कत हो आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, क्लास को शेयर करें। आज के लिए इतना ही करेंगे, कल वाली क्लास में अपन लाएंगे इसका लास्ट पॉइंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, ओके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।